जब मध्य प्रदेश की सत्ता भाजपा के हाथ से फिसल कर कांग्रेस की झोली में गई थी और मुख्यमंत्री कमलनाथ बने थे, तब सन्नाटा केवल राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में ही नहीं था, बल्कि संगठित और असंगठित अपराधों और अपराधियों सहित पुलिस महकमे में भी था। लोग उत्सुकता से नए मुख्यमंत्री और सरकार के मूड को लेकर बेचैन थे कि वह कैसा होगा। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर, जिसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है, के चर्चित ट्विंकल हत्याकांड का मामला कमलनाथ की जानकारी में आया तो उन्होंने सख्ती दिखाते हुए पुलिस विभाग को कई नसीहतों के साथ निर्देश दिए। इसे इन निर्देशों या कमलनाथ के मूड का नतीजा ही कहा जाएगा कि 11 जनवरी को ट्विंकल के हत्यारे गिरफ्तार कर लिए गए। यह और बात है कि इस मामले की हकीकत 26 महीने बाद सामने आई। ट्विंकल की दास्तां राजनीतिक भी है, पारिवारिक भी और सामाजिक भी, जिसे समझने के लिए कुछ महीने पहले जाना जरूरी है, जिससे समझ आ जाए कि असल में हुआ क्या था और क्यों और कैसे मध्यम वर्गीय महत्वाकांक्षी युवतियां गलत हाथों में पड़कर या तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती हैं या फिर गवाही देती हैं। कहानी ट्विंकल की। 22 वर्षीय ट्विंकल डागरे खासी खूबसूरत और आकर्षक युवती थी। एलएलबी कर रही ट्विंकल महत्वाकांक्षी और जिद्दी भी थी, जो अपनी जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले फैसलों के लिए किसी की, खास तौर से अपने अभिभावकों की भी मोहताज नहीं रहती थी। बाणगंगा इलाके में रहने वाले डागरे परिवार के मुखिया संजय डागरे शू स्टोर के मालिक हैं, जिससे उन्हें पर्याप्त आमदनी हो जाती है। उनकी पत्नी यानी ट्विंकल की मां रीटा डागरे हालांकि गृहिणी है, लेकिन इंदौर भाजपा महिला मोर्चे से भी जुड़ी हैं। ट्विंकल का छोटा भाई अभी पढ़ रहा है। बात 16 अक्टूबर 2016 की है। उस दिन ट्विंकल काफी खुश थी। आमाता पर सुबह देर से बिस्तर छोड़ने वाली ट्विंकल उस दिन जल्दी उठ गई थी और सज संवर रही थी। उसने तैयार होकर दुल्हन जैसा श्रृंगार किया और ड्रेस भी दुल्हन सरीखी ही पहनी। इस गेटअप में वह सचमुच इतनी आकर्षक लग रही थी कि उसे किसी की नज़र भी लग सकती थी। दूसरे दिन करवा चौथ का त्योहार था, जिसकी इंदौर में भी खासी चहल पहल थी। ट्विंकल की शादी अभी नहीं हुई थी और हुई भी थी तो उसकी जानकारी किसी को नहीं थी। करवा चौथ का व्रत आजकल अविवाहित युवतियां भी रखने लगी हैं, जो एक फैशन भर है। लेकिन ट्विंकल ने 16 श्रृंगार किसी खास मकसद से किए थे। जब वह सज संवर कर घर के बाहर जाने लगी तो बेटी को दुल्हन सा सजा देखकर मां रीटा की त्योरियां चढ़ गईं। उन्होंने तल्ख लहजे में पूछा, कहाँ जा रही हो? इस सवाल की उम्मीद ट्विंकल को थी, लिहाजा वह बेहद सर्द लहजे में बोली, नाश्ता लेने जा रही हूँ। रीटा अब तक झल्ला चुकी थी और काफी कुछ उनकी समझ में भी आ रहा था, इसलिए वे बेटी को समझाने की गरज से बोली, नाश्ता लेने जा रही हो, वह भी दुल्हन बनकर। माँ के तेवर देख ट्विंकल को भी समझ आ गया था कि वह ऐसे मानने वाली नहीं है। लिहाजा वह मुस्करा कर बोली, अरे कल करवा चौथ है, सो उस बदनावर वाले से मिलने जा रही हूँ। बदनावर इंदौर से 100 किलोमीटर दूर बसा एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ रहने वाले एक युवक अमित से ट्विंकल की शादी तय हो चुकी थी, जो 4 महीने बाद फरवरी में होनी थी। बदनावर का नाम सुनते ही रीटा को तसल्ली हुई कि बेटी वहाँ नहीं जा रही, जहाँ की उन्हें आशंका थी, इसलिए उन्होंने उसे रोका नहीं। और फिर वह यह भी जानती थी कि रोकने से वह रुकेगी भी नहीं। फिर कभी नहीं लौटी ट्विंकल। यह ट्विंकल की जिंदगी का सूचनात्मक पहलू है कि वह एक मध्यम वर्गीय खाते पीते परिवार की युवती थी, लेकिन उसकी जिंदगी का दूसरा पहलू राजनीतिक था। वह कोई गैरमामूली नहीं तो मामूली युवती भी नहीं थी। इंदौर में उसकी अपनी अलग पहचान थी। वह एक उभरती युवा नेत्री के तौर पर पहचानी जाती थी। राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों को उसमें अपार संभावनाएं दिखती थीं। पहले वह भाजपा में पार्टी की प्रवक्ता थी, लेकिन कुछ दिनों पहले उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। अखबारों में ट्विंकल के बयान और फोटो छपने लगे तो लोग उसमें दिलचस्पी लेने लगे।
हालांकि उसकी चर्चा की वजह उसकी खूबसूरती ज्यादा थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीति में हमेशा ही खूबसूरत युवतियों और महिलाओं की खासी पूछ-परख होती रही है। ट्विंकल भी इसका अपवाद नहीं थी। अपने सौंदर्य को भुनाने का वह कोई मौका नहीं चूकती थी। बहरहाल 16 अक्टूबर 2016 को वह घर से निकली तो फिर कभी वापस नहीं आई। उसके जाने के बाद रीटा बेफिक्र हो गई थी, क्योंकि अमित अच्छे और खाते पीते घर का लड़का था और हर लिहाज से ट्विंकल के लिए उपयुक्त था। इसलिए उन्होंने बदनावर का नाम सुनने के बाद ट्विंकल को नहीं रोका था। कोई वजह थी जो रीटा और उनके पति संजय चाहते थे कि ये 4 महीने जब तक बेटी की शादी न हो जाए ठीक ठाक तरीके से गुजर जाएं। डागरे परिवार की यह काफी अहम और चिंताजनक वजह थी, जिसका गहरा संबंध ट्विंकल की गुजरी जिंदगी से था। परेशान हो गए रीटा और संजय। ट्विंकल के जाने के बाद रीटा अपने काम में लग गई और संजय अपनी दुकान पर चले गए। शाम के बाद रात भी हो गई, लेकिन बेटी वापस नहीं आई तो उन्हें थोड़ी चिंता हुई। कई बार उन्होंने ट्विंकल को फोन किया, लेकिन हर बार उसका मोबाइल स्विच्ड ऑफ मिला। ट्विंकल अक्सर देर रात घर वापस लौटती थी। कई बार तो वह दूसरे दिन आती थी, लेकिन इस बाबत फोन पर माँ बाप को बता जरूर देती थी। न जाने क्यों उस दिन भी उसके वक्त पर घर न लौटने पर रीटा और संजय ने कोई खास तवज्जो नहीं दी और सुबह देखेंगे सोचकर सो गए। दूसरे दिन सुबह दोनों को फिर बेटी की सुध आई तो उन्होंने अमित को फोन किया, क्योंकि वह उसके पास जाने की बात कह कर गई थी। संजय ने जब अमित को फोन कर ट्विंकल के बारे में पूछा तो उसका जवाब सुनकर वे चौंक उठे। अमित ने बताया कि न तो ट्विंकल बदनावर आई है और न ही उसकी उससे कोई बात हुई है। इतना सुनने के बाद संजय और रीटा को मानो सांप सूंघ गया। एक आशंका जो रह कर उनके दिलो दिमाग में उमड़ रही थी, उसका नाम था जगदीश उर्फ कल्लू करोतिया। कल्लू के बारे में सोच कर ही दोनों के हाथ पैर फूलने लगे थे और दिमाग सुन्न हो चला था। इंदौर की राजनीति में कल्लू करोतिया एक जाना माना नाम है। भाजपा का अहम चेहरा रहे कल्लू की उम्र 65 साल है। वह भाजपा से पार्षद भी रह चुका है और इंदौर भाजपा का महामंत्री भी, जो उन दिनों काफी अहम पद होता था क्योंकि भाजपा तब सत्ता में थी। छात्र जीवन से राजनीति कर रही ट्विंकल ने जब सक्रिय राजनीति में आने का फैसला लिया तो उसे किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो उसे भाजपा में लाकर महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी वाली पोस्ट दिला सके। जगदीश करोतिया की भाजपा में खासी पैठ थी, क्योंकि वह रैलियों के लिए भीड़ जुटाता था, हर धरने प्रदर्शन में आगे रहता था और पार्टी के लिए आधी रात को भी तैयार रहता था। चूंकि रीटा भी भाजपा में थी, इसलिए ट्विंकल ने जब कल्लू को अपनी इच्छा बताई तो बुलाते कल्लू की जवान हसरतें कुल बुलाईं। बहुत जल्द ट्विंकल और कल्लू की मुलाकातें बढ़ने लगी और कल्लू उसे सियासत का ककहरा पढ़ाने लगा। राजनीति का ककहरा पढ़ने के लिए ट्विंकल ने कल्लू को अपना गॉडफादर मान लिया था। कल्लू ने उसे जल्द ही पार्टी प्रवक्ता बनवा दिया तो ट्विंकल खुद को तजुर्बेकार और समझदार समझने लगी। नासमझ ट्विंकल को लगने लगा था कि अब बस दिल्ली दूर नहीं है, जल्द ही वह विधायक, सांसद और मंत्री भी बन सकती है, जिसका रास्ता पार्षदी से होकर जाता है। चिड़िया खुद दाना चुगने को बेताब थी। यह सोच कर कल्लू के अंदर का हैवान अंगड़ाइयां लेने लगा था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि अपनी कुत्सित इच्छा पूरी कैसे करे। पूरे परिवार के मुखिया कल्लू के 3 जवान बेटे हैं और पत्नी भी, लिहाजा ट्विंकल उसके पास होते हुए भी काफी दूर थी। यह तो कल्लू जानता था कि अगर एक दफा भी ट्विंकल का नाम उसके साथ गलत तरीके से जुड़ा तो लेने के देने पर जाएंगे। अब हर जगह ट्विंकल उसके साथ नजर आने लगी थी। स्कूटर पर पीछे की सीट पर सट कर बैठी ट्विंकल उसे डैडी और बड़े पापा संबोधन से बुलाती थी, तो कल्लू का दिल रोने लगता था कि ट्विंकल भी उसे औरों की तरह कल्लू कहकर क्यों नहीं बुलाती।
ट्विंकल अब भाजपा के कार्यक्रमों में भाग लेने लगी थी और बड़े नेताओं जैसे नाजन खरे भी दिखाने लगी थी। इंदौर की उभरती नेत्रियों की लिस्ट में अब उसका नाम भी शुमार होने लगा था। संजय और रीटा अपनी बेटी की तरक्की से खुश थे और उस पर फख्र भी करने लगे थे। उन्हें उम्मीद हो चली थी कि ट्विंकल एक दिन बड़ा मुकाम हासिल कर उनका नाम रोशन करेगी। इधर कल्लू और ट्विंकल के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, यह कोई नहीं जानता था। दूसरे मामलों की तरह इस बेमेल प्यार की शुरुआत कैसे हुई, इसकी किसी को हवा भी नहीं लगी। ट्विंकल दीवानियों की तरह कल्लू पर मरने लगी थी और उससे शादी करने की जिद भी पकड़ बैठी थी। ट्विंकल ने जो मां को बताया, इस वाक्य का दूसरा पहलू रीटा की जुबानी माने तो यह है कि अब से हादसे से कोई 4 साल पहले कल्लू ने धोखे से ट्विंकल का बलात्कार किया था। यह बात खुद ट्विंकल ने उन्हें बताई थी। ट्विंकल के मुताबिक एक दिन कल्लू उसे दिलीप सिंह कॉलोनी के एक फ्लैट में ले गया था। वहां शिकंजी में नशीला पदार्थ पिलाने के बाद वह बेहोश हो गई। जब ट्विंकल होश में आई तो उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। तब वह 18 साल की थी। होश में आने पर ट्विंकल को समझ आ गया कि कल्लू उर्फ डैडी उर्फ बड़े पापा ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा है। राजनीति में सख्त तेवर दिखाती रहने वाली ट्विंकल ने इस पर कल्लू से झगड़ा किया तो कल्लू पर कोई असर नहीं हुआ, जो सामाजिक मनोविज्ञान का उससे बड़ा ज्ञाता था। कल्लू को पता था कि अव्वल तो कहीं मुंह न दिखा पाने वाली ट्विंकल अपने बलात्कार का कहीं खास तौर से घर पर जिक्र नहीं करेगी और खुदा न खास्ता कर भी देगी तो इज्जत के चलते संजय और रीटा रिपोर्ट दर्ज नहीं कराएंगे। कल्लू का अंदाजा सटीक निकला। डागरे दंपति ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई क्योंकि रीटा बेहतर जानती थी कि राज भाजपा का है, इसलिए कल्लू का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ट्विंकल कुछ दिन गुमसुम रही लेकिन उसमें आत्मविश्वास मानो कूट कूट कर भरा था, इसलिए उसके दम पर जल्द ही फिर से राजनीति के मैदान में आ गई। ट्विंकल को समझ आ गया था कि बेवजह का हल्ला मचाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उसने बजाय कल्लू से नाता तोड़ने के इस रिश्ते में और गाढ़ा रंग भरना शुरू कर दिया। अब आए दिन दोनों हम बिस्तर होने लगे। फर्क सिर्फ इतना आया था कि अब पहले की तरह कल्लू को कथित रूप से ट्विंकल को बेहोशी की दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उल्टे ट्विंकल अपनी अदाओं और हरकतों से उसे मदहोश करने लगी थी। राजनीति में ऐसा होना कोई नई या ढकी मुंदी बात नहीं है, लेकिन ट्विंकल के मन में कुछ और ही था। इसलिए अब उसका कल्लू के घर आना जाना बढ़ गया था। कल्लू भी खुश था कि कुछ नहीं बिगड़ा और खुद ट्विंकल पके आम की तरह उसकी गोद में आ गिरी। बहुत जल्द ही कल्लू के तीनों बेटों और पत्नी को भी मालूम हो गया कि ट्विंकल और कल्लू के बीच एक नाजायज रिश्ता कायम हो चुका है और कल्लू अब पूरी तरह ट्विंकल की गिरफ्त में आ चुका है। हल्ला तब मचा जब एक दिन ट्विंकल ने कल्लू से शादी करने का फैसला सुना दिया। इस पर कल्लू के घर इतना कोहराम मचा कि वह घबरा उठा। उस दिन कल्लू की पत्नी और ट्विंकल के बीच जमकर झगड़ा हुआ और इतना हुआ कि कल्लू की पत्नी ने कपड़े धोने वाली मोगरी से ट्विंकल की धुनाई कर डाली। यह वीभत्स और हिंसक नजारा देख कल्लू के बेटे अजय की पत्नी बेहोश हो गई थी। ट्विंकल को चोट ज्यादा लगी थी, इसलिए कल्लू ने अस्पताल ले जाकर उसका इलाज करवाया और उसे समझा बुझाकर जैसे तैसे सिचुएशन मैनेज कर ली। लेकिन इस पके नेता को इतना तो समझ आ गया था कि ट्विंकल अब अपनी पर उतारू हो आई है और आसानी से मानेगी नहीं। अब कल्लू ट्विंकल से छुटकारा पाने के लिए छटपटा रहा था और ट्विंकल थी कि किसी प्रेत की तरह उसके घर की मुंडेर पर विराजमान हो चली थी, जिसे अब न नाम की परवाह थी और न ही बदनामी की चिंता। यह सब चिंता उसने कल्लू के पाले में डाल दी थी। इसी दौरान ट्विंकल ने बदनावर में रहने वाले अमित से सगाई कर ली थी, जिससे कल्लू और उसके परिवार ने चैन की सांस ली थी। लेकिन उनकी यह गलतफहमी 16 अक्टूबर 2016 को तब चूर हो गई जब ट्विंकल सुबह सुबह उनके यहाँ फिर आ धमकी। यह ट्विंकल की दीवानगी थी या प्रतिशोध था,
उसने कल्लू यानी जगदीश के नाम का टैटू हाथ पर गुदवा लिया था। जाहिर है दोनों परिवारों में कलह और तनाव भी था। कह सकते हैं कि अब कुछ भी छिपा नहीं रह गया था। पर बात अभी तक दुनिया के सामने नहीं आई थी, लेकिन घायल नागिन की तरह फुफकार रही ट्विंकल से कल्लू का परिवार खौफ खाने लगा था। दृश्यम से ली प्रेरणा। ट्विंकल नाम के खौफ से छुटकारा पाने के लिए करोतिया परिवार में लंबी लंबी मीटिंगें हुई, जिनमें यह तय किया गया कि पानी चूंकि अब सिर और घर के ऊपर से गुजर चुका है, इसलिए कुछ करना चाहिए। जगदीश करोतिया के 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा विजय 38 साल का, मंझला अजय 31 साल और सबसे छोटा विजय 26 साल का है। करोतिया परिवार बौखलाहट में कुछ भी करने को तैयार था। साल 2016 की शुरुआत में ट्विंकल ने अजय को फांसा था या अजय ने ट्विंकल को, यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन दोनों काफी नजदीक आ गए थे। अजय और ट्विंकल के बीच फोन पर लंबी लंबी बातें होने लगी थी और दोनों ने गुपचुप मंदिर में शादी भी कर ली थी। इसके बाद भी ट्विंकल कल्लू से भी शादी करने की जिद पकड़े बैठी थी। यह वाकई हैरानी और दिलचस्पी की बात है कि ट्विंकल कल्लू के बाद उसके बेटे अजय से भी रिश्ता जोड़ बैठी थी। अब अगर अजय को उसका पति माने तो कल्लू उसका ससुर हुआ, लेकिन ट्विंकल को शर्मोहया या रिश्ते नातों की परवाह नहीं रह गई थी। वह तो किसी भी कीमत पर कल्लू से बदला लेना चाहती थी और करोतिया परिवार में उसकी वजह से पसरती कलह से उसे जो खुशी मिलती थी, शायद ही वह उसे शब्दों में बयां कर पाती। ट्विंकल से छुटकारा पाने और बाद में बचने की साजिश रच रहे करोतिया परिवार के मझले बेटे अजय ने ट्विंकल को इस हद तक शीशे में उतार लिया था कि उसने एक बार अजय को मैसेज किया था कि वह अपने माँ बाप रीटा और संजय से तंग आ चुकी है और इस दुनिया से जा रही है। जाहिर था कलह डोगरे परिवार में भी पसरी हुई थी, लेकिन हालत ऐसी थी कि हर कोई अपनी इज्जत देख रहा था। ट्विंकल पर किसी का जोर नहीं चल रहा था। तल का दबंग कल्लू अब चूहे की तरह भाग रहा था और ट्विंकल किसी बिल्ली की तरह उसका शिकार करते मनोरंजक और हिंसक खेल खेल रही थी। तीनों बेटों और कल्लू ने आखिरी फैसला यह लिया कि अब ट्विंकल से छुटकारा पाने का इकलौता उपाय उसे हमेशा के लिए सुला देना है। इसके बाद उन्होंने अजय देवगन अभिनीत दृश्यम फिल्म कई बार देखी, जिससे ट्विंकल का कत्ल कर आसानी से बचा जा सके। कैसे हुई ट्विंकल की हत्या और किस नाटकीय तरीके से ये लोग पकड़े गए, यह जानने से पहले वापस 16 अक्टूबर 2016 की तरफ रुख करना जरूरी है, जब 17 अक्टूबर को भी ट्विंकल वापस नहीं लौटी और अमित ने भी साफ कर दिया कि ट्विंकल ने उससे कोई संपर्क नहीं किया था, तो संजय और रीटा समझ गए कि वह कल्लू के यहाँ गई होगी, जिसके बेटे अजय के उकसाने पर वह उनके ही खिलाफ एक बार रिपोर्ट दर्ज करा चुकी थी। बेटी की चिंता में गुजरे कल की बातें भूलकर 18 अक्टूबर 2016 को दोनों ने बाणगंगा थाने जाकर ट्विंकल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। दोनों ने कल्लू और उसके बेटों अजय व विजय पर ट्विंकल के अपहरण का शक जाहिर किया, लेकिन उम्मीद के मुताबिक पुलिस वालों ने कल्लू के रसूख का लिहाज किया और सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर डागरे दंपति को चलता कर दिया। गरमाई राजनीति। जब पुलिस ने कल्लू और उसके बेटों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो संजय और रीटा को लगने लगा कि उनकी बेटी जरूर किसी अनहोनी का शिकार हो गई है। पुलिस वालों ने मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन एक कांग्रेसी नेत्री के गायब होने की खबर पर न केवल इंदौर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति गरमाने लगी। तो दिखावे के लिए कल्लू को थाने बुलाकर पूछताछ की गई। कल्लू ने ट्विंकल के बारे में अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि वह तो उसकी बेटी जैसी है, जिसे उसने ही राजनीति में अंगुली पकड़कर चलना सिखाया है, तो वह क्यों उसका अपहरण करेगा, जबकि गायब होने के पहले ट्विंकल हर समय उसके साथ रहती थी। पुलिस ने अपना काम कर दिया, लेकिन कांग्रेसी जब तब इस मुद्दे को उछालते रहे। तब पुलिस ने एसआईटी का गठन कर डाला, लेकिन वह भी कछुए की चाल से काम करती रही। इसी तरह के हो हल्ले में 28 महीने गुजर गए,
लेकिन ट्विंकल की गुमशुदगी की गुत्थी नहीं सुलझ रही थी। पुलिस का शक ट्विंकल के मंगेतर अमित पर भी गया था और रीटा और संजय पर भी, क्योंकि ट्विंकल ने एक बार उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। नवंबर-दिसंबर 2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेसियों ने ट्विंकल की गुमशुदगी का मामला उठाते हुए कल्लू पर निशाना साधा था, पर पुलिस कल्लू को बचाने की कोशिश में लगी रही। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही जब मामला कमलनाथ की जानकारी में यह मामला आया तो उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि ट्विंकल वाले मामले में जल्दी ठोस कार्रवाई की जाए। होनहार और समझदार पुलिस वाले समझ गए कि अब उन्हें क्या करना है और उन्होंने कमलनाथ की मंशा के मुताबिक ट्विंकल के हत्यारों को पकड़ भी लिया, जिससे 11 जनवरी को सूबे की सियासत कड़कड़ाती सर्दी में गर्मा उठी। पर्दा गिरा या उठा। डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्रा ने 11 जनवरी को एक पत्रकार वार्ता में खुलासा किया कि ट्विंकल डागरे के हत्यारे पकड़ लिए गए हैं, जिनके नाम जगदीश करोतिया उर्फ कल्लू पहलवान, उसके बेटे अजय, विजय और विनय के अलावा 5वां आरोपी नीलेश कश्यप उर्फ नीलू है। पुलिसिया पूछताछ में अजय ने स्वीकार लिया कि उसके पिता और ट्विंकल के नाजायज ताल्लुकात थे और ट्विंकल कल्लू के साथ रहने की जिद पकड़े हुई थी। अजय के मुताबिक इस बात को लेकर घर में कलह होने लगी थी और पिता का पॉलिटिकल करियर भी प्रभावित हो रहा था, लिहाजा इन सभी ने ट्विंकल को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देने की योजना बनाई। योजना के मुताबिक 16 अक्टूबर 2016 की सुबह ट्विंकल को घर बुलाया गया। घर से अजय उसे MR10 स्थित नीलेश के खेत पर ले गया। यहाँ कल्लू ने ट्विंकल को समझाने की कोशिश की। इस पर ट्विंकल ने बगैर घबराए कल्लू को मुंह तोड़ जवाब यह दिया कि यह बात पहले क्यों नहीं सोची थी। इस पर गुस्साए कल्लू ने एक जोरदार थप्पड़ ट्विंकल के गाल पर जड़ दिया और इसके तुरंत बाद ही अजय ने रस्सी से उसका गला घोंट दिया। कुछ देर छटपटाने के बाद ट्विंकल हमेशा के लिए शांत हो गई। इन हत्यारों का इरादा ट्विंकल की लाश को वहीं दफन करने का था, लेकिन नीलेश डर गया और उसने अपने खेत में लाश दफनाने से मना कर दिया। इसके बाद तीनों बाप बेटे ट्विंकल की लाश को कपड़े में लपेटकर कार की डिक्की में डालकर अपने घर ले गए। अगले दिन तड़के ये सभी ट्विंकल की लाश को अवंतिका नगर स्थित एक अगरबत्ती के कारखाने के पास खाली प्लॉट पर ले गए। यहाँ कल्लू ने नगर निगम के कर्मचारियों से कहा कि एक पार्षद का कुत्ता मर गया है, उसे दफनाना है, इसलिए गड्ढा खोदो। चूंकि कल्लू खुद पार्षद रह चुका था, इसलिए उसकी नगर निगम में अच्छी जान पहचान और दबदबा था। कर्मचारियों ने उसके कहने पर गड्ढा खोद दिया। इन लोगों ने ट्विंकल की लाश इस गड्ढे में दफना दी और ऊपर से घास फूस और कचरा डालकर उसे जला दिया। फिर 2 दिन बाद इन्होंने ट्विंकल की हड्डियां नाले में बहा दी, कहीं कोई कमी न रह जाए, इसलिए दृश्यम फिल्म की ही तर्ज पर ट्विंकल का मोबाइल बदनावर ले जाकर फेंक दिया, जहां उसकी आखिरी लोकेशन मिली भी थी। अब पुलिस सूखी मिट्टी में सबूत ढूंढ रही है। ट्विंकल का ब्रेसलेट और बिछुए जब्त कर लिए गए हैं। इस मामले में 200 के लगभग लोगों से पूछताछ की गई। अब पुलिस लाख बार अपनी पीठ थपथपाती रहे, लेकिन पुलिस महकमे में पसरा भ्रष्टाचार ही इस मामले से उजागर हुआ है। अगर पुलिस वालों ने यही फुर्ती 18 अक्टूबर 2016 को दिखाई होती तो लगता कि पुलिस वक्त पर भी कार्रवाई करती है। रीटा अब मान रही है कि उन्होंने ट्विंकल के दुष्कर्म की रिपोर्ट न लिखाकर गलती की थी। इस गलती की सजा ट्विंकल ने तो मर कर भुगती और अब वे भी भुगत रही हैं।